कहते हैं कि रतन टाटा ने शादी नहीं की, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा प्यार आया था जिसे अगर किस्मत ने साथ दिया होता तो आज कहानी बिल्कुल अलग होती। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, एक मुलाकात, एक गहरा रिश्ता और फिर एक ऐसा मोड़ जब 2 दिन सिर्फ दूरी नहीं, 2 देशों के बीच फंस गए। और सबसे हैरानी की बात, रतन टाटा ने इस प्यार को 40 साल तक सीने में दबाए रखा, जब तक एक दिन एक इंटरव्यू में उन्होंने पहली बार सच बताया। आखिर वो कौन थी, क्यों यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया और क्यों रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की? आज इसी अनकही मोहब्बत की दिल छू लेने वाली कहानी सुनेंगे। रतन टाटा जब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात कैरोलिन एमंस से हुई थी। कैरोलिन के पिता फ्रेडरिक अर्ल एमंस एक जाने माने आर्किटेक्ट थे और रतन के पिता के बिजनेस पार्टनर भी थे। दोनों ने मिलकर जोन्स एंड एमंस नाम की एक सफल आर्किटेक्चर फर्म की स्थापना की थी। जब कैरोलिन 19 साल की थी, तब रतन से उनकी मुलाकात हुई थी। लेखक थॉमस मैथ्यू ने अपनी नई किताब रतन टाटा ए लाइफ में लिखा है, कैरोलिन ने कहा था कि वह रतन को पहली नज़र में ही पसंद करने लगी थी। उनके माता पिता भी रतन को बहुत पसंद करते थे। मैथ्यू आगे लिखते हैं, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। दोनों के पिता आर्किटेक्ट थे। कैरोलिन और रतन के बीच एक खास बात यह थी कि दोनों के पिता आर्किटेक्ट थे। जनवरी 1962 में रतन ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क से आर्किटेक्चर में बीएससी की डिग्री हासिल की थी। उनकी फाइनल थीसिस का मूल्यांकन कैरोलिन के पिता के बिजनेस पार्टनर जोन्स ने किया था। रतन ने जोन्स को एक पत्र लिखा और उनसे बात की। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने पर रतन लॉस एंजेलिस चले गए, जहां उन्हें जोन्स की फर्म में नौकरी मिल गई। किताब में बताया गया है कि कैरोलिन के पिता रतन को बहुत पसंद करते थे। उनकी मां को भी लगता था कि रतन बहुत ही शांत और सभ्य व्यक्ति है और कैरोलिन के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। दादी से मिलने भारत लौट आए रतन टाटा। हालांकि जुलाई 1962 में रतन अपनी बीमार दादी से मिलने भारत लौट आए और यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। किताब में आगे बताया गया है कि कैरोलिन के भी भारत आने की उम्मीद थी, लेकिन 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया। हालांकि 1 महीने के अंदर युद्ध विराम हो गया था, लेकिन एक अमेरिकी के नजरिए से स्थिति अभी भी तनावपूर्ण थी। इसके तुरंत बाद दोनों अलग हो गए। अपने रिश्ते को एक और मौका नहीं दे पाई कैरोलिन को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि वह अपने रिश्ते को एक और मौका नहीं दे पाई। बाद में उन्होंने एक आर्किटेक्ट और पायलट ओवेन जोन्स से शादी कर ली। उनकी शादी से 2 बच्चे हुए। किताब में कैरोलिन को कोट करते हुए लिखा गया है, मजेदार बात यह है कि मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की जो रतन से बहुत मिलता जुलता था। 2006 में ओवेन का निधन हो गया। 1 साल बाद कैरोलिन अपने दोस्तों के साथ द दार्जिलिंग लिमिटेड फिल्म देख रही थी। फिल्म में 3 भाइयों की कहानी दिखाई गई है जो एक भावनात्मक यात्रा पर भारत आते हैं। फिल्म देखने के बाद कैरोलिन के एक दोस्त ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कभी भारत जाने के बारे में सोचा है। किताब में आगे लिखा है, बस इतनी सी बात ने उनकी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। रतन टाटा से मिलने भारत आई कैरोलिन। कैरोलिन ने जवाब दिया कि वह भारत में किसी को जानती है और उन्होंने उसे गूगल करने की इच्छा जताई। उन्हें ऑनलाइन पता चला कि रतन अब टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। कैरोलिन ने रतन से ईमेल के जरिए दोबारा संपर्क किया और उन्हें भारत आने की अपनी योजना के बारे में बताया। अगले साल उनका भारत दौरा हुआ और उन्होंने यहां लगभग 5 हफ्ते बिताए। कैरोलिन को डिनर पर ले जाते थे रतन टाटा। मैथ्यू लिखते हैं, रतन और कैरोलिन दिल्ली में मिले और उन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताया। उसके बाद से कैरोलिन नियमित रूप से भारत आती रही हैं। 28 दिसंबर 2017 को रतन के 80वें जन्मदिन पर वह मुंबई गईं और 2021 में फिर से उनसे मिलने आईं। जब भी रतन अमेरिका जाते हैं तो वह कैरोलिन को डिनर पर ले जाते हैं। 9 अक्टूबर को रतन टाटा का निधन हो गया। बता दें कि मैथ्यू एक रिटायर्ड नौकरशाह है और उनकी किताब रतन टाटा ए लाइफ, रतन टाटा उनके दोस्तों, परिवार और सहयोगियों के साथ घंटों चली बातचीत पर आधारित है।
9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के एक अस्पताल में रतन टाटा का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया।